गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है समास। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित शब्द को समास कहते हैं। अब देखिए, जो समास होते हैं उनमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, ओके। और संधि में जो है दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। ये याद रखने। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं और दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, ओके। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप करना। समास का अर्थ है संक्षेप करना। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच का संबंध सूचक शब्द लुप्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक पद मिलकर जब एक समस्त पद बन जाता है तो इसे समास कहते हैं। अब देखिए, ये आगे की लाइनें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस सिंपल से इतना समझने की जरूरत है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से समास का निर्माण होता है और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना, ओके। जैसे कि देखिए, समस्त पद या समासयुक्त पदों को अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। और जैसे चार पाए हैं जिसके, उसे कहेंगे चार पाए। और चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, ओके। समास के परंपरागत रूप से 6 भेद होते हैं। पहला है इसमें अवयवी भाव, तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है इसमें कर्मधारय समास। और चौथा है इसमें द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ओके। स्लाइड में कट गया ये। और 6 हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो नेक्स्ट है इसमें देखिए, ये दूसरी बुक की स्लाइड है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार समास के बारे में। समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है। तो समास दो शब्दों से सम एवं आस से बना है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। अब देखिए, यहाँ पर नई चीज़ मिल गई ना। यहाँ पर समास का जो है सम एवं आस से मिलकर बना है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। तो समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समासिक पद क्या है? समास के नियमों से बना हुआ शब्द समासिक पद है। नेक्स्ट, समास के नियमों से बना जो शब्द है वह उसे ही समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। एक ही बात है ये, ओके। समास विग्रह क्या होता है? जब पदों को अलग अलग कर दिया जाता है उसे समास विग्रह। देखिए, समास विग्रह या समास व्यास भी, या उसे व्यास भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, इसमें नई चीज़ें को आ गई। अब पढ़ते हैं अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब देखिए, जो समास होता है ना उसमें एक पूर्व पद होता है, एक इसमें उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद होता है जो पहले का होता है वो पूर्व पद हो गया, और उत्तर पद हो गया वो जो बाद का। जैसे कि प्रतिदिन में प्रति क्या है? पूर्व पद है, और दिन क्या है? उत्तर पद है, ओके। तो जो अवयवी भाव समास है, जिस समास का पहला पद या पूरा पद अवयव या प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे इसमें जो पहला पद होगा उसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है, ओके। जो इसका अवयवी भाव में जो पद होते हैं वो इस तरह से होंगे। अनु शब्द होगा, आ होगा, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। जैसे कि पहला इसमें प्रति जमा दिन, तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन होता है अवयवी भाव समास। आजन्मा, जन्म से लेकर, अजन्मा जन्म से लेकर, ठीक है। आजमा जन्मा अजन्मा। नेक्स्ट है यथा संभव। यथा अवयवी शब्द है ना, यथा।
अवयव है ना ये, तो जैसा संभव हो, यथा जमा संभव, यथा संभव। नेक्स्ट है अनुरूप, अनु जमा रूप, अनुरूप, रूप के योग से जो बने उसे क्या कहते हैं, अनुरूप। नेक्स्ट है भरपेट, पेट भर के, पेट भर के, ये तो भरपेट में भी कौन सा समास होगा, अवयवी भाव। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, प्रति जमा कूल हो जाएगा ये, ओके। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, तो ये होगी सारे अवयवी भाव समास। अब देखिए इसमें पहला पद ही प्रधान है सारों में, और पहला पद जो है अवयवी ही है। अवयव ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रति का प्रति ही रहेगा, आ का आ ही रहता है, यथा यथा ही रहता है, अनु हमेशा अनु ही रहता है, ओके। तो जो अवयव होते हैं, जो अवयवी शब्द होते हैं, वे कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये हो गया अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है इसमें तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ओके। और पूर्व पद क्या होता है, इसका गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच सर्ग का लोप होता है, पर सर्गों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पर सर्गों का इसमें क्या है, लोप होता है, और पर सर्गों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है इसमें कर्म तत्पुरुष। अब कर्म 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 जो मैंने कारक करवाए थे ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की भी व्यक्ति क्या होगी, को, ओके। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो आ रहा है ना बीच में को, जब इसका हम जो है ये कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, जेब को कतरने वाला, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष, और करण की भी व्यक्ति क्या होती है, से के द्वारा, ओके। तो ईश्वर, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य क्या हो गया, कष्ट से साध्य, ओके। नेक्स्ट है इसमें जलावृत, जलावृत, तो जलावृत का क्या हो जाएगा, जल से आवृत, जलावृत का क्या हो जाएगा, जल से आवृत, मतलब जल से आवृत, आवृत होता है घिरा हुआ, ओके। तो आ रहा है ना बीच में से के द्वारा, तो करण तत्पुरुष समास हो गया ये, ओके। नेक्स्ट है इसमें संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। देखिए जो संप्रदान तत्पुरुष है, तो संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए। तो जो संप्रदान क्या हो जाएगा, गौशाला, गो गाय के लिए शाला, और घुड़शाला घोड़े के लिए शाल, डाक गाड़ी, डाक के लिए, गाड़ी के लिए आ रहा है ना बीच, तो क्या हो जाएगा ये संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है अपदान तत्पुरुष, से का इसमें लोप हो जाएगा, ठीक है। जैसे गुण रहित, गुण से रहित, गुण रहित, गुण से रहित, जन्मंधा, जन्म से अंधा, ओके। नेक्स्ट है दोष मुक्त, दोष से मुक्त। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, का के की, का इसमें लोप हो जाएगा, जैसे चरम रोग, चरम का रोग, जलधारा, जल की धारा, मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद, आ रहा है ना का की, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में पर आएंगे, जैसे कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, फलासक्त, फल में आसक्त, वनवास, वन में वास। तो इस विभक्ति जिनको जो है कारक, जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिनको कारकों की विभक्तियाँ याद है, वो लोग अच्छे से जो है तत्पुरुष समास को भी कर सकते हैं, ओके, क्योंकि कारक के आधार पर ही तत्पुरुष समास है। पर जिनको जो है कारक पता है और कारक की विभक्ति हम कह रहे अच्छे से याद है, केवल वही कर सकते हैं, ओके। अब देखिए जो तत्पुरुष समास है, 1 मिनट मार्क निकाल रही हूँ। तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे कि नए समास, नए समास। अब नए समास क्या होता है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द लगे हों, जैसे इसमें अन, न, ना, गैर आदि। जैसे अधर्म, न, अधर्म क्या होता है, अधर्म होता है ना जिसका कोई धर्म नहीं है, ओके। अनिष्ट, अनिष्ट न इष्ट हो,
अनावश्यक, अलग रहे ना बीच में, अनावश्यक न आवश्यक हो जो निषेधात्मक होता है, मतलब ये जिसमें नकारात्मक शब्द होते हैं। नापसंद, नापसंद है, गैर वाजिब, न वाजिब। ओके, तो ये होगा नए समास। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, व सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, व मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।